तो चलिए शुरू करते हैं। ये बिग बैश वाले ऐसे ही किसी को उठा के नहीं ले लेते भाई, चाहे उनके पास कोई भी खेलने वाला हो या ना हो। उनको जब साइन किया तो उनको नजर नहीं आ रहा था आउट ऑफ फॉर्म है। बेशक बिजनेस के लिए किया, ये जो भी किया। ठुड्डे मार के निकाल दिया गया है बाबर आजम को बीबीएल से। बबरस्तान मर गई है घंटे का मैंने घंटे मजा आया। सुबह के जी बिग बैश से बाबर आजम को वापस बुला लिया गया है क्योंकि पाकिस्तान का कैंप है। सुभान अल्लाह। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे बिलीव करो, बिग बैश पे बिलीव करो या सिडनी सिक्सर पे बिलीव करो, समझ नहीं आ रहा। बिग तो रुको जरा, सबर करो। बैश वालों ने कसम खा ली है कि जितना पाकिस्तानी प्लेयर्स को इज्जत देके इन्होंने बुलाया था, उतना ही ये लोग जलील करके इनको वापस भेज रहे हैं यार। तो खीरी हो गई है। हंसो तो उस पर बुरा लगता है, बोल दो तो बुरा लगता है, ड्रॉप करो तो कोई यकीन नहीं करता। अबे भाई तो करें क्या यार, मैं ये बताओ। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि टीम की सिलेक्शन से पहले जो है ये बात निकल कर आ गई है। अब तो बाहर से आवाजें उठ रही हैं और जब बाहर से आवाजें उठनी शुरू हो जाएं। जो बाबर आजम की परफॉर्मेंस है वो तो चले अलग ही है, वो तो ऐसे ही खेलते हैं हमेशा 119 120 के स्ट्राइक रेट से। लेकिन सामने एक ऐसा प्लेयर जो कि सिर्फ एक फॉर्मेट खेलता है, वो 100 करता है और 42 बॉल्स पे करता है। और एक प्लेयर जो रिटायर हो चुका है, कमेंट्री से वापस आ रहा है, वो 100 करता है। और हमारी ये हो गया कि हमें वो 3 डॉट बॉल लेने के बाद उसने सिंगल नहीं लेने दिया, जिसपे वो नाराज भी हो रहे थे। तो भाई बड़े नाम को ही करते हैं ना यार, ऐसी थोड़ी यार किसी को कर लेते हैं। मेरी बात ऐसे भी बता देता हूं, बाबर के जो प्लेटिनम कैटेगरी में वो गया है उसके हिसाब से जो उसके पैसे बनते हैं वो है 4,20,000 यूएस। पाकिस्तानी कितने बनते हैं? 11-12 करोड़। 12 करोड़ ये इससे ज्यादा की डील हुई है, लेकिन मेरा अंदाजा है। नहीं, इससे ज्यादा की डील ये हुई है क्योंकि आपको प्लेयर के साथ साथ उसकी एम्बेसडरशिप भी वो करेंगे, उसके अलावा और भी कुछ डील्स उनकी हुई होंगी। क्या पता ये भी डील हुई हो, कप्तान बना दे उसको, फिर क्या होगा हमारे लोगों का अगर उसको कप्तान बना दिया। घंटे का ताकत को बढ़ गया बाबर आजम, उसको ठुड्डे मार के बीपीएल से निकाल दिया गया। किसको? बाबर आजम को, डॉन ब्रैडमैन को, विराट कोहली का अबू बना हुआ था ये पाकिस्तान में भाई पैदा हो गया ये घंटे का किंग। पाजी लाचारी गरीबी ठीक है, इज्जत जिल्लत बंदा सब कुछ सह लेता, लेकिन इंडिया वालों आप खुशकिस्मत हो, आपके वहां घंटे का किंग नहीं पैदा हुआ। मैंने घंटे होता क्या कि मार्क वो जो कि बड़े फेमस कमेंटेटर हैं, कमेंट्री करके बाद जब मैच का पोस्ट मैच एनालिसिस हो रहा होता है, पर्थ स्कोचर वर्सेस सिडनी सिक्सर के मैच के बाद वाली मैं बात बता रहा हूं, क्वालिफायर बन के, तो वो कहते हैं कि ना आई वांट टू ड्रॉप बाबर आजम, मैं बाबर आजम को ड्रॉप करना चाहूंगा अगले मैच के अंदर जो कि हॉबर्ट वर्सेस मेलबर्न स्टार्स के साथ, किसी एक टीम के साथ मैच जो कि मोस्ट प्रोबेबली अभी मेलबर्न स्टार्स हार गई हॉबर्ट हरिकेन से, उनके साथ जो मैच है सिडनी सिक्सर का, उसमें बाबर को ड्रॉप करो। सब्जेक्ट के ऊपर मसला है कि अगर किसी की हट रही है तो हटती रहे। अब हमारा दिमाग तो यही सोचेगा ना कि आपने इंटरनेशनल क्रिकेट की कमिटमेंट में बाबर आजम को बुलाया नहीं, ठीक है जी। फिर उसके बाद अब ऐसा कौन सा इंटरनेशनल कैंप लगा हुआ है? वैसे ट्रेनिंग चल रही है लेकिन T20 वर्ल्ड कप के कैंप का अनाउंसमेंट नहीं हुई, या टीम की अनाउंसमेंट नहीं हुई तो कैंप की अनाउंसमेंट कैसे? मतलब आज तुम लोग देखो कि मैचेस अनाउंस हो चुके हैं, मैचेस की टिकटें बिकना शुरू हो चुकी हैं। इसकी तो रोज का काम है, ये तो खड़ा हुआ है देने, तू भी ले ले, तू भी ले ले, तू भी ले ले। शर्म ही नहीं आती इन लोगों को यार। कोई गैरत है, कोई शर्म है, कोई एहसास है कि क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है? अब ये कर लेगा। अब मैं तंग आ गया हूँ यार, मैं इसको बहस करने के लिए थोड़ी क्रिकेट के एनालिसिस करता हूँ। जिस आपने भी नाम लिया तो बाबर को आप ये कह सकते हैं कि शायद वो क्लासिकल प्लेयर मोड में आता है और वो नहीं कर वो दोनों गेम अपने खराब कर रहा है यार। हर बंदे की एक अपनी स्ट्रेंथ होती है और उस स्ट्रेंथ पे वो बंदा खेलता है। उसको ये नहीं है कि अगर वो एक फॉर्मेट में उसका नहीं खेल पाता तो ये तो उनका कसूर है जो कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। कहते हैं कि मैं डैनियल्स या जॉर्डन सिल्क को टीम में लेकर आऊंगा, बाबर को ड्रॉप करूंगा। बाबर ने कुछ इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर नहीं किया। बाबर है वर्ल्ड क्लास प्लेयर, लेकिन बदकिस्मती से मैं उसको ड्रॉप करना चाहूंगा। आगे एक और छुट्टी लगा देते हैं, कहते हैं अगर सिडनी सिक्सर टूर्नामेंट जीतना चाहती है, इफ दे वांट टू विन टूर्नामेंट, तो उनको ड्रॉप करना पड़ेगा। टीम में 2 लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो चेंज कर सकते हैं, जो रिप्लेस कर सकते हैं बाबर आजम को। तो यार वो तो टीम रेपुटेशन पे थोड़ी लिया है उन्होंने, तो भाई इसलिए लिया कि तुम मैच जीता के। तो इससे अभी तक कोई मैच जीता है, मैं आपको बता रहा हूँ 202 रन है बाबर आजम के, जिसमें 2 छक्के हैं। 2 छक्के यार। मैं किसी का सवाल अभी नहीं लूंगा, मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ। उसकी वजह है कि मेरी हंसी निकल जाएगी। तुम मुझे पता है वो कह रहे हो कि वो कह रहा है, वो कह रहा है, वो कुछ नहीं कह रहा है। वो अब तो मार्क वो कह रहा है जो कह रहा है। हमको जिस तरीके से बाहर किया गया है, मतलब मना किया गया है कि आपको ऑस्ट्रेलिया वालों ने जो पाकिस्तानियों को खेलने के लिए बुलाया ना बिग बैश लीग में, वो वाकई में उन लोगों ने कोई खेलने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि बिग बैश लीग इन लोगों के लिए हो रही थी बोरिंग। और इन्होंने कहा कि भाई साहब अगर मस्ती करनी है तो फिर पाकिस्तानियों को बुला लिया जाए, क्योंकि ये लोग मस्ती नहीं करेंगे बल्कि ये लोग खुद अपनी इतनी ज्यादा बेइज्जती कराएंगे कि पूछिए मत। कि बाबर आजम साहब बिग बैश गए, कितना बर्दाश्त किया, सब कुछ हो गया। देखो बैशिंग एक अलग वर्ड है, मैंने लास्ट टाइम यहाँ डाला था अपनी पोस्ट में, मैंने बोला यार मुझे अब तकलीफ हो रही है यार, अब कितना बैश होगा ये आदमी,
अब ये इंसान कितना बैश होगा, अब ये आखिर कितनी बजवाएगा यार, कितना करेगा ये यार, हमारी क्रिकेट के साथ कितना खिलवाड़ हो गया और इसको किंग बोल बोल के हमारी पब्लिक पागल हो गई, लेकिन ये शख्स मानने को तैयार ही नहीं है। T20 में आप क्या समझते हैं, बाबर आजम सिडनी सिक्सर का कप्तान होना चाहिए स्टीव स्मिथ के होते हुए? अच्छा, अब आपने आप ही की बातें लेके मैं बात करूंगा। आपने क्या बोला, बिजनेस के लिए तो बिजनेस बढ़ाना कप्तान नहीं बना सकते क्या? नहीं, अब आप नहीं, बिजनेस मेंबर्स बढ़ाने हैं, छोड़ दो, मेंबर्स बढ़ाने हैं सिडनी के, तो क्या कप्तान नहीं बन सकता? नहीं, आपके ख्याल में बनना चाहिए, क्रिकेटिंग सेंस में पूछ रहा हूं। नहीं, मेरे हिसाब से नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, नहीं चाहिए। लेकिन आपकी बात अगर लेऊंगा, बिजनेस की बात करूं तो बना सकते हो, अगर वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको लिया है। हाँ, क्योंकि हर तकरीब में फिर वो मरकज़े निगाह तो फिर कप्तान बनेगा वो। आप इंडियन खुशकिस्मत हो यार, ये घंटा आपके वहां पैदा नहीं हुआ। हर चीज सही जा सकती है भाई, गरीबी लाचारी ये वो, लेकिन घंटे जैसी जिल्लत नहीं सही जा सकती। और वहां के टको रीले बनाई जा रही थी, बबरस्तान जोन बनाया जा रहा था। कल मैच है नॉकआउट, ठीक है, ठुड्डा मार के उन्होंने बाहर निकाल दिया कि बेटा अगर तू टीम में रहा तो हम हार जाएंगे, इससे अच्छा हम किसी और को, जॉर्डन को शामिल कर लेते हैं। और भाई मार्क वान ने, हर बंदे ने बोला कि इसको बाहर निकालो, ठीक है, वरना इस तरह तो सिडनी सिक्सर टाइटल नहीं जीत पाएगी। कल मैच था 1:15 बजे और बहाना ये बना के उसको ठुड्डा मार के निकाला गया कि बाबर आजम को कैंप में बुलाया जा रहा है कि कैंप में आके प्रैक्टिस कर, आगे वर्ल्ड कप आ रहा है। उधर तो तुमने तैयारियां रोक दी है वर्ल्ड कप की, कौन सा कैंप लगा हुआ है? बाबर आजम को बुला लिया गया उस एक आखिरी मैच से पहले, जो मैच सिडनी सिक्सर्स के लिए यहाँ डू और डाई था होबार्ट हरिकेन्स के सामने। अगर इस एक मैच से पहले ना, जो मार्क वॉ है, ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट प्लेयर हैं, ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट कप्तान थे, स्टीव वॉ उनके छोटे भाई हैं। सो उन्होंने कल बड़े पब्लिकली ये बात कर दी और उसके बाद काफी ज्यादा शोर शराबा था पाकिस्तान ट्विटर में कि जी बाबर आजम को ड्रॉप करो, ठीक है ना, क्योंकि ये परफॉर्मेंस तो है नहीं। 11 मैचों में 103 104 का इनका स्ट्राइक रेट है, 202 रन बनाए, फारिग कराओ, रन तो बन नहीं रहा। अगर सिडनी सिक्सर जीतना चाहता है तो बाबर आजम को ड्रॉप करना पड़ेगा। अब भाई वो ऑस्ट्रेलियंस है, लेकिन हमारी भी खूबसूरत, तुम लोग फैन क्लब का काम देखो कि मार्क वॉ जो कि एक सेलिब्रेटेड क्रिकेटर रहा है, वर्ल्ड कप विनर है, उसको जाके बाबर फैन क्लब गालियां बक रहा है, तू है कौन मार्क वॉ, तूने जिंदगी में उखाड़ा क्या? बंदा सोचने में मजबूर हो जाए कि यार मतलब मैं मार्क वॉ हूं भाई, मैं एक फुल ऑफ एकेडमिक, फुल ऑफ क्रिकेटिंग नॉलेज एक बात कर रहा हूं, क्रिकेटिंग बेसिस पे अपनी ही मुल्क की क्रिकेट लीग की एक टीम को मैं एडवाइस दे रहा हूं कि क्या करना चाहिए, और तुम लोग मुझे गालियां दे रहे हो यार। हर बंदे की एक अपनी स्ट्रेंथ होती है, उस स्ट्रेंथ पे वो बंदा खेलता है। उसको ये नहीं है कि अगर वो एक फॉर्मेट में उसका नहीं खेल पाता तो ये तो उनका कसूर है जो कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। नहीं तो आप पूरा यार जैम पैक था, आज हाउसफुल था यार, 2 सिडनी की टीमें खेल रही हैं, थंडर सिक्सर खेल रही हैं, तो वो जो बेचना चाह रहे हैं ना एंटरटेनमेंट, देखें उन्होंने जो स्टार्ट की थी ना, बिजनेस पर्पस तो है ही, नजर ही नहीं आया ना आपको कहीं पे। इनका देखें जो ब्रॉडकास्ट है वही इतना एक्सपेंसिव है ना, ब्रॉडकास्ट ये प्रोडक्शन, फिर उसके बाद आप देखें जो क्वालिटी प्रोडक्शन है इनकी, उसके बाद क्राउड आ रहा है, एंगेज किया हुआ है लोगों को, तो ये तो किसी में भी नहीं है, किसी लीग में दुनिया में नहीं है। ये लॉस में गए शुरू में, लेकिन इन्होंने किसी स्टेट को दी नहीं। इसको चढ़ाने वाले जो इसके नाम पर अब भी गलत कर रहे हैं, बजाय इसके कि इसको एक अच्छा मैसेज दें कि यार आप एक पॉजिटिव ब्रांड की क्रिकेट खेलने की तरफ आओ, ये बेकार की बातें कर रहे हैं जिनके पास क्रिकेट बेचने कुछ नहीं बचा, क्योंकि इन्होंने क्रिकेट की टेक्निकलिटी को कभी बेचने की कोशिश नहीं की, इन्होंने नामों को बेचने की कोशिश की है। दैट्स व्हाई ऑल ऑफ देम आर स्ट्रगलिंग बिग टाइम। ठीक है भाई, देखो अपने आप को कहां बेचोगे, कहां बेचोगे, कितना बेचोगे, बेच कर भी थक जाओगे। शर्म आती है, हर बेहया को शर्म आती है, एक वक्त है, उस वक्त पर आकर आती है, ठीक है, लेकिन अगर टाइमली आ जाए तो ज्यादा अच्छी बात हो जाएगी, ठीक है। नहीं यार क्या ले लो, मुझे तकलीफ हो रही है, ले क्या लो, मैं तो वो बता रहा हूं। अबे उनको बाबर को ड्रॉप करना पड़ेगा, सिल्क या कहते हैं डैनियल से ओपनिंग करवानी पड़ेगी, बहुत बड़ी बात उसने कर दी है। बेसिकली वो कहना चाह रहा है सिडनी सिक्सर अगर तो फेम लेना चाहते तो बाबर को खिलाए, जैसे वो कर रहे हैं, लेकिन अगर वो जीतना चाहते हैं, ट्रॉफी जीतना चाहते हैं, तो बाबर को ड्रॉप कर दें। ये बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट है। और क्या अब हम इस चीज के ऊपर लड़ सकते हैं? क्या हम इस चीज को डिफेंड कर सकते हैं? मैं कैसे डिफेंड करूं? मैं नहीं कर सकता, आई हैव नो वर्ड्स। मैं क्या कहूं कि होता कौन है मार्क वो बाबर को ये बोलने वाला? बाबर ने कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस करके दिखाई है जो मैं डिफेंड करूं? मैं ये भी नहीं कह सकता कि बाबर आजम कंडीशन में अडॉप्ट नहीं कर पा रहा। और भाई वो कौन सा इंटरनेशनल प्लेयर है जो 2016 से खेल रहा हो? उसने कितने ही ऑस्ट्रेलिया के टूर कर लिए अभी तक। तो भाई बाबर आजम को कुत्ते की तरह भगा दिया गया। बाबर आजम की जो बेइज्जती हुई है बीपीएल में कि पूछो ना, इतनी गंदी बेइज्जती की है। और आज इसका बाबर आजम का ये पहला सीजन था, और इसके बाद बाबर आजम तो जहां तक है अगले साल तो भाई बीपीएल छोड़ ही दो कि बाबर आजम खेलेगा। ये घंटे का किंग, मतलब T20 क्रिकेट कैसे खेली जाती कैसे नहीं, अभिषेक शर्मा से सीख ले भाई। जिस हिसाब से अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ बैटिंग की, इस भिखारी को ना आता है कुछ, ना जाता है, पता नहीं क्या करने गया है। और सिडनी सिक्सर भाई सारे के सारे मैच खिला रही, सारे के सारे मैच सिडनी सिक्सर खिला रही। क्या बोल रहा हूँ, सिडनी सिक्सर को, ये घंटे के किंग को खिलाने से इनको क्या फायदा मिल रहा है
क्या नहीं, ये तो सिडनी सिक्सर ही जाने भाई। सिडनी सिक्सर भी भाई बेवकूफ़ वाली हरकतें कर रही है, तभी तो ये लोग भाई सेमीफाइनल से बाहर हो गए, 149 रन नहीं बन पाए। अब ऐसे ऐसे घंटे के किंग को रखोगे तो यही होगा ना भाई तुम्हारे साथ। ये घंटे के किंग सुधरने वाले नहीं, इनको बैटिंग करनी आती नहीं T20 में कि बैटिंग कैसे होती है कैसे नहीं होती है। ये भिखारी सुधर जाओ रे।